तिरुपति बालाजी भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी पर सबसे अधिक चढ़ावा आता है। तो आप क्या जानते हैं दोस्तों कि इतना चढ़ावा आने के बाद भी यह मंदिर कर्जे में क्यों है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार हुआ तिरुपति बालाजी पर लक्ष्मी जी का वास? तो दोस्तों, तिरुपति बालाजी से जुड़े सारी रहस्य, कहानियां और आश्चर्यजनक बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग मॉर्निंग बस विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। तिरुपति भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बनाया यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन की होती है। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज की इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमाला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। भारत के मंदिर भारत की धरोहर है और हर एक मंदिर अपनी कुछ खास बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो जानते हैं दोस्तों, तिरुपति बालाजी किन खास बातों के लिए जाना जाता है, और जानते हैं दोस्तों इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में भी। आइए दोस्तों, एक एक कर इन रहस्यों से अब हम पर्दा उठाते हैं। जानते हैं पहले रहस्य के बारे में। भगवान की मूर्ति को आता है पसीना। दोस्तों, यह सच है कि भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। बता दें कि भगवान के पूरे मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता यह है कि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है, जिस वजह से उनके शरीर के पसीने की बूंदें आसानी से देखी जा सकती हैं और उनकी पीठ भी हमेशा नम ही रहती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे रहस्य के बारे में। मूर्ति से आती है समुद्री लहरों की आवाज। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। शायद इसी वजह से मंदिर में स्थापित मूर्ति हमेशा नम भी रहती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अब तीसरे रहस्य के बारे में कि क्यों हर शुक्रवार पर भगवान तिरुपति की मूर्ति पर ठोड़ी पर क्यों लगाया जाता है चंदन का लेप। तिरुपति बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान तिरुपति बालाजी की पिटाई की गई थी, जिस वजह से उनकी ठोड़ी पर चोट आ गई थी। इसी कारणवश तब से लेकर आज तक उनकी ठोड़ी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि घाव भर सके, और अब यह प्रथा बन गई है। चौथा रहस्य, भगवान की मूर्ति है रहस्यमयी। कहते हैं कि मंदिर में स्थापित तिरुपति बालाजी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि वह जमीन से प्रकट हुई है। वेंकटाचल पर्वत को भी भगवान का रूप माना जाता है, जहां भक्त नंगे पैरी आते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। मान्यता ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर खुद ही विराजते हैं। अगला रहस्य, अनोखे तरीके से होता है भगवान का श्रृंगार। तिरुपति बालाजी का श्रृंगार बेहद ही अनोखे तरीके से किया जाता है। दरअसल भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता यह है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसलिए ऐसा श्रृंगार किया जाता है। अगला रहस्य, तिरुपति बालाजी की मूर्ति में ही समाहित है मां लक्ष्मी।
तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के ही रूप में है, इसलिए भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। अगला रहस्य, मंदिर में रोजाना बनाए जाते हैं 3 लाख लड्डू। स्थानीय लोगों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना देसी घी के 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन लड्डू के लिए बनाने के लिए यहाँ के कारीगर 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं। बता दें कि इन लड्डू को तिरुपति बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। इस गुप्त रसोई को लोग पोटू के नाम से जानते हैं। अगला रहस्य, मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित गांव है बेहद विशेष। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां भारी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। बता दें कि यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी आदि सभी सामग्रियां यहीं पर बनती है और यहां से आती हैं। इसके अलावा इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती। अगला रहस्य, भगवान को चढ़ाई गई तुलसी को फेंका जाता है कुएं में। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते विशेष प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व होता है। इतना ही नहीं, सभी मंदिरों में भी भगवान को चढ़ाई गई तुलसी के पत्तों को बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों को ही दे दिया जाता है। तिरुपति बालाजी में भी भगवान को रोज तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि मंदिर परिसर के कुएं में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि आप भी बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे, तो अब हम आपको बता दें कि उसके लिए सही मौसम क्या रहेगा। तिरुपति में आमतौर पर वर्ष भर गर्मी होती है। तिरुमाला की पहाड़ियों में वातावरण ठंडा होता है। यहाँ आने का सही समय सितंबर से फरवरी के बीच है। वर्तमान में सबसे अधिक धनवान भगवान बालाजी को माना जाता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार माना जाता है कि मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इतना धन होने के बाद भी बालाजी को सबसे गरीब देवता माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे बालाजी। बालाजी के कर्ज को चुकाने के लिए भक्त इस मंदिर में सोना और बहुमूल्य दान करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं उस मान्यता के बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ पधारे और आते ही उन्होंने शेष नाग शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु को लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, आपको चोट तो नहीं आई? इसके बाद ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ही हैं जो इतने शांत और सहनशील हैं। माता लक्ष्मी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वो विष्णु से नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर चली गईं। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को खोजना शुरू किया तो पाया कि माता एक कन्या के रूप में धरती पर जन्म ले चुकी हैं। भगवान विष्णु ने भी रूप बदला और कन्या के पास पहुंचकर उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे माता ने स्वीकार कर लिया। विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मदेव को साक्षी रखकर धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया गया। विष्णु ने वेंकटेश रूप और देवी ने पद्मावती कन्या के रूप में विवाह किया। कुबेर से धन लेने के बाद विष्णु जी ने वचन दिया कि कलयुग के खत्म होने तक वो सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज की खत्म होने तक वो उसका सूद चुकाएंगे। भगवान के कर्ज में होने की मान्यता के कारण इस मंदिर में भक्त धन दौलत की भेंट करते हैं। इसी के कारण ये भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। तो
तो दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमारी दी हुई जानकारी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।